साथियों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास, जहां हम पढ़ेंगे उन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो आपके पेपर में कई बार पूछे गए। साथियों देखिए, यूपी में एक क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन यूनिट डिजिट से आप देखेंगे क्या है, दिल्ली पुलिस में आया हुआ है। आप देखेंगे यूपीएसआई में बहुत सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और आपके छोटे जैसे कांस्टेबल लेवल में और यूपीएसआई में यूनिट डिजिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों, आपको एक ही काम क्या करना है, वीडियो लास्ट तक देखना है, क्योंकि जब तक आप लास्ट तक वीडियो नहीं देखेंगे बहुत सारी चीजें आपका कॉन्सेप्ट छूट जाता है। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है चैन शिखर क्लासेस में। मैं सत्येन, आज आपकी नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास है और हम एक ही काम कर रहे हैं, सारे PYQ क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं साथियों, जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। साथियों, एक आपको इंपॉर्टेंस और सूचना हमें देनी है। हमारा एक बैच अभी आया हुआ है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। यहां हम साथियों क्या कर रहे हैं, सारे मैथ में जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, आप देखेंगे यहां हमने लिखा है यूपी कांस्टेबल एंड यूपी एसआई। यहां हम क्या करेंगे, सारे डिटेल्स कॉन्सेप्ट को हम समझ रहे हैं। और ऐसा नहीं है सिर्फ यूपी कांस्टेबल या यूपी एसआई, ये कॉन्सेप्चुअल प्रॉपर क्लास है। यहाँ हम सीखते हैं कि कैसे हम कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। हर एक बारीक छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रख के ये चीजें कराई जा रही है। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सुबह 7 बजे आपका क्लास आती है साथियों, और वीक में सिर्फ 3 डेज आती है। आपका क्या क्या आएगा, ये आपका ट्यूसडे आएगा, थर्सडे आएगा और सैटरडे। यहाँ बहुत मेहनत से आप एक बार जरूर आप मेरे कहने पे एक क्लास देखिएगा। आपको अगर मजा ना आ जाए फिर कहिएगा कि सर पेड में तो बहुत सारी चीजें भी नहीं है जितनी मैंने इसमें करा रखी है। ठीक है, तो चलिए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आज का जो हमारा टॉपिक है साथियों नंबर सिस्टम में, वो हमारा क्या है, हम पढ़ेंगे कि यूनिट डिजिट से कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो साथियों, हमने क्या बोला था, हम नंबर सिस्टम में आपको थोड़ा बहुत क्या कॉन्सेप्ट भी समझा के चल रहे हैं, जिससे आपको बहुत आसानी हो रही चीजों को समझने में। अब आज आपका पहला क्या है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि नंबर सिस्टम यूनिट डिजिट होता क्या है। हमें सबसे पहले एक चीज, अगर किसी क्वेश्चन में पूछ लिया आपसे कि यूनिट डिजिट निकाल के बताओ, तो आप कैसे बताओगे। तो देखिए सॉरी, हमें पता हो जाए, जैसे हमने लिख लिया एक एग्जाम्पल 2, 4, 5 और 6। अब आपसे कोई पूछ ले साथियों इसमें आप यूनिट डिजिट बताओ, तो साथियों इसमें यूनिट डिजिट मतलब क्या होता है, इकाई का अंक। यही जो लास्ट वाला होता है इसी को साथियों हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं मित्रों, यूनिट डिजिट। इसी को हम क्या बोलते हैं, इकाई का अंक। क्या बोलते हैं मित्रों, इकाई अंक। क्या बोलते हैं, इकाई अंक। तो आप देखेंगे जब भी आपसे कोई पूछे कि कोई क्वेश्चन में यूनिट डिजिट क्या है, तो आपको सीधा लास्ट वाला, जैसे हमने लिख दिया 6, 7, 8, 9। आपसे कोई पूछे इसमें यूनिट डिजिट, तो इसमें ये है आपका 9। क्या है आपका साथियों, यहाँ आप देखेंगे 9 ही आपका क्या है साथियों, यूनिट डिजिट है। क्या है, यूनिट डिजिट है। तो आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होगी कि जो लास्ट वाले नंबर होते हैं यही यूनिट डिजिट है। और इसी को बार बार क्वेश्चन में कई प्रकार से पूछेगा आपको यूनिट डिजिट क्या होता है। जैसे कभी कभी आपको क्या करेगा, क्वेश्चन में आपको ऐसे भी पूछ लेगा मित्रों, क्या करेगा, जैसे कभी कभी आपसे ऐसे पूछ लेगा, जैसे लिख देगा, एक सेकंड, क्या लिख देगा, जैसे इसने लिख दिया आपका क्वेश्चन में 2:3:5:6। अब आपसे कोई पूछ लेगा साथियों, एक सेकंड, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, तो हमें पता है यूनिट डिजिट का मतलब क्या है। यूनिट डिजिट पूछ लिया तो आपको क्या करना है, सारे यूनिट डिजिट का क्या मल्टीप्लिकेशन करना है, एक एक डिजिट। तो हमने क्या किया है, 6 आ गया, 2 3 6, 6 25 30। देखिए यहाँ 6 आ गया, फिर ये 5 आएगा, 6 25 30, यूनिट डिजिट 0 हो गया। फिर से 6 में क्या करेंगे, आप 6 में 0 गुणा करेंगे 0। तो आप देखेंगे यूनिट डिजिट का जो कॉन्सेप्ट होता है साथियों, कि हमें लास्ट वाले डिजिट को ले लेके क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन करना होता है। जैसे हम मान लीजिए एक नंबर ले लेते हैं, जैसे हमसे पूछ लिया 243 इंटू 6 74 इंटू 347। अब आपसे इसमें पूछ ले यूनिट डिजिट क्या होता है साथियों। अब आप इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन करने चले जाएंगे तो आप बहुत ज्यादा परेशान होंगे। तो इसमें क्या है, हम ऐसे कर सकते हैं, सीधा सीधा क्या, यूनिट डिजिट लेना है। हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं। तो यूनिट डिजिट मतलब क्या है, 3 हो गया आपका साथियों, 4 हो गया, और आपका क्या हो गया, 7 हो गया। तो आप देखेंगे क्या करना है, इन सबका आपस में, जैसे 3 चौक 12, 12 के यूनिट डिजिट 2,
और हमें पता है 7 है, तो 7 का इसमें करेंगे 7 दूनी 14, तो आपका कितना आ गया 14। तो 14 में अब यूनिट डिजिट आपको क्या है 4 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 4। तो आप देखेंगे यूनिट डिजिट में बहुत आराम से ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन में और ऐड में भी हो सकता है। जैसे अगर यही सेम क्वेश्चन हम क्या करें, इसी सेम क्वेश्चन को साथियों, जैसे मान लीजिए 243 है प्लस 674 है प्लस 347 है, क्या है 347 है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सीधा सीधा देखिए, ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं था, ये ध्यान देना है ना। तो हमने क्या किया, अब यहाँ प्लस है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन था, तो प्लस वाले में क्या करते हैं, सीधा क्या है यूनिट डिजिट को ही देखते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है इन चीजों से, ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 4 3 7 और 7 7 14। अब क्या देखिए, ये तो आ ही गया, बट आप देखेंगे यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आएगा 4। तो आप देखेंगे सारे क्वेश्चन में आपको यूनिट डिजिट से ही मतलब होता है, मतलब लास्ट वाले अंक से। तो चलिए अब हम इसके थोड़े बहुत और चीजों को, कॉन्सेप्ट को सीखते हैं साथियों। जैसे क्या है, कह रहा कोई, जैसे हमारे पास देखिए क्या होते हैं, एक नंबर 0, एक सेकेंड, क्या होता है हमारे पास नंबर होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे पास टोटल कितने 10 डिजिट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने पहली क्लास में बताया था हमारे पास डिजिट कितने होते हैं 10। अब इन 10 डिजिट का लेके बहुत सारे 3 4 रूल बने हैं, इसी से यूनिट डिजिट पूछता है। अगर आपके क्वेश्चन में कहीं भी आपको क्या दिख जाए साथियों, आपके क्वेश्चन में कहीं भी क्या दिख जाए इनमें से, जैसे 0 1 5 6, जैसे 0 1 5 6, और जैसे मैंने मान लीजिए एक एग्जाम्पल्स ले लिया क्वेश्चन का, जैसे मैंने लिख दिया 25 का स्क्वायर 35 इंटू 11 का स्क्वायर 367 इंटू 7 6 का स्क्वायर कितना 54। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ क्या किया है, हमने क्या बताया, कहीं भी अगर आपको यूनिट डिजिट में क्या दिख जाए, एक और ले लेते हैं, जैसे हमें यूनिट डिजिट में कहीं क्या दिख जाए 5 दिख गया, हमने 5 लिख दिया। आपको 1 दिख जाए, 1 दिख जाए, 6 दिख जाए, 6 दिख जाए, तो मतलब हमें कुछ नहीं करना। अगर 5 की हम कोई भी पावर करें साथियों, जैसे हमें पता है 5 की अगर कोई भी पावर करेंगे 5 ही आएगा, 1 की हम कोई भी पावर करें 1 ही आएगा, और 6 का हम कोई भी पावर करें 6 ही आएगा, और 0 का तो आपको पता है 0 का कुछ भी होता है तो 0 ही आता है। तो हमने यहाँ से एक चीज ये देखी, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन कितने भी बड़े देखें, अगर 5 का कोई भी पावर है 5 ही आएगा, 1 का कोई भी पावर 1 ही आएगा, 6 का कोई पावर है 6 आएगा, तो इसको आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 1 5 और 6 5 6 30, तो क्या होगा 30। तो यूनिट डिजिट आपसे कोई पूछे क्या आएगा साथियों, 0 आपका करेक्ट आंसर है। तो आप देखेंगे मैंने क्या बोला, जैसे मान लीजिए हमने यहां लिख दिया 1, 1 की पावर 1 क्या होता है 1 ही आएगा, 1 की पावर 2 क्या होता है साथियों 1 ही आएगा, 1 की पावर 3 क्या आएगा 1 ही आएगा। तो ये चलता जाएगा इसी तरह से साथियों हमने क्या ले लिया, मान लीजिए हमने ले लिया, जैसे 5 का कह रहा था, 5 की पावर 1 आप करेंगे 5 आएगा, 5 की पावर 2 आप करेंगे मित्रों कितना आएगा 25, तब भी यूनिट डिजिट आपका 5 ही आया। 5 की पावर 3 करेंगे 5 25 25 125 होता है, अभी भी गायब। तो आप देखेंगे यूनिट डिजिट हर जगह 5 ही आएगा। इसी तरह हम 6 ले लेते हैं, तो 6 आपने जैसे ले लिया, 6 की पावर 1 क्या आएगा 6 ही आएगा, 6 की पावर 2 आप करेंगे 6 छवा का 36 हो जाएगा, तो अभी भी यूनिट डिजिट क्या है 6 ही है। ऐसे 6 की पावर आप 3 लेंगे तो 216 आता है। तो आप देखेंगे, तो आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, जैसे आपको क्या दिखे 0 1 5 6, तो आपको सीधा क्या लगा देना, जो है वही आएगा, और आपस में मल्टीप्लिकेशन करके लास्ट में आपका यूनिट डिजिट बहुत अच्छे से आप निकाल सकते हैं। तो आई होप ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। चलिए अगली चीजें हम सीखते हैं। मजा आ रहा होगा ना साथियों, मजा ऐसे ही आएगा। आपको बस एक ही काम करना है, डेली वीडियो देखते रहिए और वीडियो को शेयर करिए, हो सके स्टेटस भी लगाए, सारे बच्चों को दिखाइए। जो बच्चे अभी पेड बैच को लेके फंसे हुए हैं, उनको ये लगता है कि फ्री में कुछ नहीं मिलता है, ऐसे यहाँ हर एक कंटेंट, हर एक चीज प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपको सिखाई जाएगी, एक भी पॉइंट में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए अगला टाइप हम देखते हैं। मान लीजिए हमने क्या पढ़ लिया 0 1 5 6, मान लीजिए आपके कहीं क्वेश्चन में 4 दिख जाए और 9 दिख जाए। अब इसका क्या होता है, इसमें एक सम और विषम सिस्टम लगता है। जैसे अभी आप
एग्जाम्पल के थ्रू चीजें अच्छे से समझे। जैसे 4 की पावर 1, 1 का मतलब क्या है, ये साथियों ऑड है। एक क्या है, जैसे 1, ऑड मतलब क्या है, विषम। क्या साथियों, विषम, विषम संख्या। ऑड मतलब क्या होता है, विषम। जैसे मान लीजिए हमने 1, 2, 3, 5, ये सब क्या है, आपके ऑड नंबर। क्या है, ऑड नंबर। क्या है, ऑड नंबर। विषम संख्या क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या वो होती है जो 2 से डिविजिबल नहीं होती, 2 से कटते नहीं। तो अगर हम 4 की पावर 1 करेंगे साथियों, क्या आएगा, 4 ही आएगा। अगर हम 4 की पावर 2 करेंगे साथियों, क्या आएगा, एक सेकंड, अगर हम 4 की पावर 2 करेंगे क्या आएगा, 16। तो यहां देखेंगे यूनिट डिजिट 6 आया। अगर हम 4 की पावर 3 करें तब 4 चौके 16, चौके 64। अब आप देखेंगे फिर से क्या आ जा रहा है, फिर से क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो आप देखेंगे जब भी आप 4 की पावर अगर इवन करेंगे, ऑड रखेंगे, तो 4 आएगा। और 4 की पावर अगर आप इवन रखेंगे तो क्या आएगा साथियों, 6 आएगा। तो आप ये चीजें ध्यान रखें, अगर 4 की पावर क्या है, आप देखेंगे 4 की पावर अगर ऑड है तो क्या आएगा, 4 आएगा। और 4 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। ये चीज आपके दिमाग में सेट हुई। इसी तरह साथियों क्या होता है आपका, इसी तरह आपका क्या होता है, 9। अगर 9 की पावर ऑड है तो 9 आएगा। मतलब 9 की पावर अगर विषम है, क्या है मित्रों, विषम है। अगर विषम है तो क्या आएगा, 9। अगर 9 की पावर सम है, इवन है, तो क्या आएगा, 1 आएगा। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अगर क्या है साथियों, पावर अगर आपके यहाँ पे क्या है, इवन है, इवन मतलब सम संख्या। क्या है, सम संख्या है। तो ये चीजें आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये भी चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए क्या है, आपको समझ में आ रहा होगा सर ये क्या बता रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है साथियों। आप देखेंगे ना, ये यूपीपी 2024 का क्वेश्चन यूनिट डिजिट पे, इतने बड़े नंबर को भी आप उड़ाओगे मात्र 2 से 3 सेकंड में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने दिमाग में रख रहे हैं। यूपीएसआई में देखिए ये सारे क्वेश्चन अभी इन्हीं कॉन्सेप्ट पे होगा। तो आपको एक बार कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लीजिए, बहुत अच्छे से चीजें आपकी क्लियर मैं करा दूंगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का। तो यहां तक चीजें आई होप आपको समझ में आए। अब आपको पता होगा आपकी क्या क्या हो गया, हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, जीरो, एक सेकंड, हमने क्या क्या पढ़ा दिया आपको, 10 अंकों में से हमने जीरो के बारे में बता दिया, 1 के बारे में बता दिया आपको, 5 के बारे में बता दिया, 6 के बारे में बता दिया, 4 के बारे में बता दिया, और 9। बचा आपके पास क्या क्या, 2, 3, 7, 8। अब ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, ये क्या होता है, एक ही पैटर्न फॉलो होता है। तो हम इसको सीखते हैं किस पे, जैसे हमारे पास क्या है साथियों, 2 है, और हमारे पास क्या है, 3 है, हमारे पास क्या है, 7 है, हमारे पास क्या है मित्रों, 8 है। अब हमें क्या है, इसको सीखना है। ठीक है, अब हमें पता है जैसे क्या होता है, 2 की पावर 1, यहां हम सीखते हैं, अभी चीजें अच्छे से समझ में आएगी। 2 की पावर 1 क्या होता है, हमें आप बताइए, एक सेकंड। 2 की पावर 1 क्या होता है मित्रों, 2। 2 की पावर 2 क्या होता है, 4। 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8। 2 की पावर 4 क्या होता है साथियों, 16। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 5 क्या होता है साथियों, 32। 2 की पावर 6 क्या होता है साथियों, 64। 2 की पावर 7 क्या होता है, 128। और 2 की पावर 8 क्या होता है मित्रों, 256। अब यहां आपको जो नोटिस करना है उस पर ध्यान देना है। क्या मैं बता रहा हूं, जैसे देखिए 2 की पावर 1 कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, 2 की पावर 4 कर रहे हैं यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, 2 की पावर 3 कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, और 2 की पावर 4 कर रहे हैं फिर से क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। फिर हमने क्या किया, 2 की पावर 5 किया तो यूनिट डिजिट 2 आ गया। फिर से हम 2 की पावर 6 करें, यूनिट डिजिट 4 आ गया। फिर से हम 2 की पावर 8 के, यूनिट डिजिट 8 आ गया। तो आप देखेंगे 2 की पावर 4 8 करने पे क्या आ गया, 6। तो यहाँ पे देखेंगे ना, हर 4 पावर के बाद ये फिर से रिपीट हो रहा है। मतलब 2 की पावर 4 पे अगर 6 आ रहा है तो 2 की पावर 8 पे भी क्या आ रहा है, 6। इसी तरह अगर 2 की पावर 1 पे आ रहा है तो मतलब 4 साइकिल के बाद ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो आपको एक ही काम करना है, जैसे कभी भी, तो ये सारे सिस्टम इन चारों पे लागू होंगे, 2, 3, 7, 8। जैसे आपको मिल गया 2 की पावर 33। अब आपको क्या करना है, इसमें यूनिट डिजिट बताना है। अब आप यहाँ कंफ्यूज, तो आपको एक ही काम करना है, इस जो 33 पावर को 4 से भाग दे दो। हमने 33 को 4 से भाग दिया, 4 अट्ठे 32, है ना। रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो आप कुछ नहीं करना, जो रिमाइंडर बचा उसका पावर कर लो, 2 की पावर 1 मतलब 2। तो आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा साथियों, 2। इसी तरह मैं एक दो क्वेश्चन और लेता हूं।
चीजें काफी अच्छे से आपकी क्लियर होगी। जैसे हमने ले लिया 3 की पावर 37, या हम 38 ले रहे हैं, क्या है 38, 3 की पावर 38, 3 की पावर 38। अब हमें क्या करना है, हमें देखो जब भी 2 3 7 8 तो 4 पावर में सीधा 4 से भाग, 38 को अगर आप 4 से भाग दोगे कितना आएगा, 4 से आप भाग दोगे, 4 और 8 32, नहीं 4 9 36, क्या आएगा 4 9 36। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 2 आ गया रिमाइंडर, तो सीधा सीधा 3 की पावर 2 कर दो, 3 त्रिक 9, आपका क्या आएगा यूनिट डिजिट 3 आ गया। तो इस तरह से ये चीजें होती है। जैसे हमने ले लिया 7 की पावर कितना साथियों, 7 की पावर हमने ले लिया 44। अब हम क्या करते हैं इसको फिर से देखिए, 2 3 7 8, तो 44 को किससे भाग देंगे साथियों, 45 नहीं 46 ले लेते, एक सेकंड, 4 की पावर 46 लिए, तो हम 4 से इसको जब भाग देंगे तो क्या होगा 44। तो देखो 46 को आप 4 से भाग दोगे मित्रों तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 4 1 जा 4, फिर से 6 आया, 6 1 जा 4 1 जा 4, तो 2 आएगा, तो रिमाइंडर तो 7 की पावर 2 मतलब क्या होगा साथियों 49। आपका क्या आ गया, आप देखेंगे आपका रिमाइंडर क्या आ गया 9। तो आप सॉरी आपका यूनिट डिजिट 9। तो आप देखेंगे ये वाले 2 3 7 और 8 में भी अगर हमने 8 की पावर 37 ले लिया या 33 ले लिया, तो हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 8 की पावर 1 बराबर कितना आ जाएगा साथियों, 8 आ जाएगा। तो इस सारे नियम आपको इसमें लगेंगे। तो आई होप चीजें अब अच्छे से आपको सारी क्लियर होगी कि एक्चुअल में ये क्या क्या चीजें। तो यहाँ मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रो दे दिया है, अगर आपको इसके डिटेल्स में जाना है कि क्या सारी चीजें, तो मैंने अभी आपको जो बैच बताया था सुबह 7 बजे, हम वहां भी नंबर सिस्टम ही अभी मेरा स्टार्ट हुआ है, पहला टॉपिक, वहां हम सारी चीजें डिटेल्स में पढ़ रहे हैं और वहां सारे पीवाईक्यू के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जो आपके दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी, सीजीएल, जीडी, एनटीपीसी, रेलवे, हर एक पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। बस नाम उसका हमने क्या दे रखा है साथियों, यूपीएसआई एंड यूपी कॉन्स्टिट्यूट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वहां प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल चीजें चल रही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक ब्रीफ समरी हमारे पास क्या है, रूल है, अगर आपके पास 0 1 5 6 कहीं भी दिखे तो सेम यूनिट डिजिट, मतलब जो है वही आपका रहेगा। अगर आपको 4 और 9 दिख रहा है मित्रों, तो क्या करना, चेकआउट करना ऑड है या इवन, मैंने ब्रीफ दिया। 2 3 7 8 दिखे तो डिवाइड बाई 4, ये चीजें मैंने अभी आपको समझाई है। तो आई होप ये इतने से भी आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूपीपी का पहला क्वेश्चन, तो मजा आया होगा, अभी और मजा आएगा आपको, कैसे चलिए देखते हैं। कह रहा है कि 6 8 6,812 इंटू 3,528 इंटू 3,179 इंटू 4324। अब इसमें क्या कह रहा साथियों, हमें इकाई का अंक बताना है। तो कुछ करना नहीं है, हमें पता है हमें इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें यूनिट डिजिट से मतलब है बस। तो अब हमारे पास क्या बचा, 2:8 इस टू 9 इंटू 4। अब हमें क्या करना, 2 अट्ठे 16, इसका यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा, इसका 9 चौक 36, इसका यूनिट डिजिट 6, और 6 छवा का 36, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा साथियों 6। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो आप देखेंगे बहुत आराम से आप यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करके क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, मात्र 2 से 3 सेकंड में। इसमें पेपर पेन की भी जरूरत नहीं पड़ती अगर आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी बहुत अच्छे से है। तो मजा आया ना, मजा ऐसे ही आएगा। जैसे हमारे पास क्या है, एसएससी जीडी 2021 का एक क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, इकाई का अंक ज्ञात करना। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको फंसना नहीं है साथियों, क्या करना, जैसे हमारे पास क्या है, 263 की पावर कितनी है मित्रों, 149, सॉरी देखिए मैंने क्या बोला था, प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा। 263 की पावर कितनी है मित्रों, 150, और प्लस में क्या है, 263 की पावर क्या है मित्रों, 151। दिख रहा होगा ना, 151 ही है ना, हाँ। अब हमसे पूछा है इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हमने आपको रूल अभी समझाया हुआ था, अगर आपको कहीं 2 3 7 8 दिखे तो 4 से भाग देना, और 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना, ऐसा नहीं है देखे कि अगर 2 3 6 7 आ जाए और आपसे 4, जैसे कोई किसी की पावर इतनी आ गई, 7 की पावर इतना, तो आप ऐसा नहीं इस पूरे को 4 को भाग दोगे, आप ये लास्ट 2 डिजिट, तो
4 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट जाते हैं तो वो नंबर भी 4 से पूरी तरह डिविजिबल है। ये आपको चीजें शायद पता होगी, नहीं तो आप ये जाने, अगर आप कोई भी नंबर है अगर 4 से डिविजिबल है, चेक करना है विभाज्यता, तो आप लास्ट 2 डिजिट देख के भी चेक कर सकते हैं। इसी तरह हम क्या करते हैं, इसमें हम दोनों डिजिट देखते हैं, तो लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है। अब 49 को अगर हम किससे 4 से भाग देंगे साथियों, तो कितना आएगा, 12 बार में कट जाएगा, रिमाइंडर 48 आ गया, 12 ठे 12 चौक कटता है, रिमाइंडर 1, तो यहाँ आ जाएगा 3 की पावर 1 प्लस, ऐसे ये देखिए 150 है, तो हमें पता है 2 बार जाएगा तो 3 की पावर 2, देखिए 12 चौक 48, 2 बचेगा रिमाइंडर, और यहाँ क्या होना है, तो 3 की पावर 3, यही तो आएगा ना। हमने क्या किया, देखिए 12 चौक 48 रिमाइंडर, तो 3 की पावर 3, 3 की पावर 1 3 हो जाएगा, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, प्लस में क्या होगा, 3 त्रिक 9 त्रिक 27। अब आपको क्या करना है, जोड़ देना, 9 3 12 के 2, और हमारे पास देखिए 7 है, 7 2 9 हो जाएगा, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, इन डिजिट से कोई मतलब नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो आप देखेंगे बहुत अच्छे से, देखिए इसको आप ऐसे भी तो जोड़ सकते हैं, तब भी वही आएगा। जैसे देखिए 27 आपका 9 और क्या है 3, आप जोड़ो, 9 7 16, 3 19 के 9, 2 और 3, तो हमें इससे थोड़ी मतलब साथ यूनिट डिजिट से, तो हमारा क्या आएगा 9। तो आप देखेंगे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होने के बाद क्वेश्चन बड़े आराम से किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ सॉरी सॉरी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है क्वेश्चन है, कह रहा है 51 और 71 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। अब अभाज्य संख्या आपको पता होनी चाहिए, अगर आपको पता नहीं है, इसकी पहले वाली वीडियो में मैंने सारी चीजें समझा रखी थी अभाज्य संख्या कौन होती है। अब हमें ये पता करना होगा कि 51 और इसके पहले कितनी है, तो हमें ये पता होना चाहिए 51 और किसके बीच कह रहा है 78 के बीच, तो इसके बीच की है, तो ये दोनों हमें तो वैसे भी, तो और 78 वैसे भी ना, ये भी इसके बीच की अगर हम देखें, बात करते हैं साथियों कौन सी अभाज्य संख्या आएगी, यहाँ देखेंगे 51 के बाद एक 53 आ जाएगी आपकी, 53 के बाद आपकी 57 आएगी, 19 नहीं, आपकी 59 आ गई, आपकी 61 आ गई, 63 होगी नहीं, आपकी 67 आ गई, और 67, देखिए 59 61 67 69 होगी नहीं, 71 आपकी आ जाएगी, और 73, और आपकी क्या आई 73 आ जाएगी, में भी यही आएगी। देखो 53 59 61 67 71 और 73 यही आएगी। तो हम यहाँ देखेंगे हमें यूनिट डिजिट इनका निकालना है, तो क्या करना है, कुछ नहीं, इन हमसे इससे मतलब है ही नहीं, हम सबके यूनिट डिजिट को ले लेते हैं। तो क्या आएगा, इसका यूनिट डिजिट 3 आ गया, इसका 9 आ गया मित्रों, इसका 1 आ गया, इसका 7 आ गया, इसका 1 आ गया, इसका 3 आ गया। देखिए अब हमें 9 त्रिक 27, तो यहाँ 7 आ गया, और यहाँ 1 आ गया, तो एक देखिए यहाँ 9 त्रिक 27 आ गया, यहाँ 1 आ गया, तो 7 एकम 7, और फिर से क्या हुआ, ये 7 7 7 49, फिर से 9 आ गया, और 9 को 1 से करेंगे 9 आ जाएगा, और फिर से 9 को अगर हम 3 से करेंगे 9 त्रिक 27 आ जाएगा, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 7। तो आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या है देखेंगे, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो यूनिट डिजिट आपको पता होना चाहिए, कुछ नहीं करना, हम इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करके यूनिट डिजिट इसका ले ले, फिर इसके यूनिट डिजिट से इसमें किए, फिर जो आया इसका इसमें यूनिट डिजिट से किए, तो ये चीजें ऐसे करते हैं। तो ये थोड़ा सा आप देखेंगे लेवल वाला क्वेश्चन है, तो आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप मान के चलिए कि बहुत अच्छे से चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए यूपीएसआई 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, 21 का लेटेस्ट क्वेश्चन जो लास्ट आपका हुआ है यूपीएसआई, क्या है 16 224 की पावर 24। अब देखिए यहाँ आप क्या करेंगे, सीधा हमें पता है ऑड इवन वाला हमने क्या बताया था आपको, हर जितने भी आपके पास क्या है इंस्ट्रूमेंट है ना, उसको यूज करना आना चाहिए, तब आप जाके क्या है अच्छे कारीगर हैं, नहीं तो आपको कारीगर की भी अच्छी नॉलेज नहीं है ना। तो आप ऐसा नहीं है पहले ही क्या है 2 दिन सीखते हैं और अगले दिन आप कोई काम करना लगते हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से क्लियरिटी थी, सारे क्वेश्चन चुटकियों मुड़ते हैं। तो हमें पता है कि हमें क्या किया, 4 के हमने रूल बताया था, अगर 4 की पावर क्या है इवन है या ऑड है, तो आप देखेंगे 4 की पावर एक क्या है ऑड है कि इवन है, इवन है। तो हमने क्या पता है कि अगर 4 की पावर 1 मतलब ए ऑड है तो 4 आएगा, और 4 की पावर अगर इवन मतलब क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो आप अगर यहाँ कुछ करना नहीं, अगर इवन पावर दिख रहा है तो मतलब 6 आएगा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को विदाउट पेन और कॉपी के भी किया जा सकता है, बस आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है। तो
अब क्या कह रहा है, इकाई का अंक, यूपीएसआई 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो हमें क्या करना है, 127, 127, 137 इंटू 430 इंटू 291 इंटू 342, अच्छा 342, 533, 342। अब देखिए आप यहां से भी कर सकते हैं, देखो 7 सते 49, तो इसका क्या आता, 9 आ जाता। अब हमें पता है इन दोनों का 3 एकम 3 आ जाएगा। देखिए हमने अगर इसका यहाँ 3 आ गया, देखिए इन दोनों का निकालेंगे, 7 सते 49 आ गया, मतलब 9 आ गया। इन दोनों का आप निकालेंगे, इन दोनों का 3 आ जाएगा। इन दोनों का आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 2 तिहाई 6 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, नहीं तो आप सीधा ऐसे लिख के करिए, ज्यादा आपको इजी आए होगा ना। तो हम क्या करें, 300 है। हमें देखो 7 सते 49 ए हो गया, और 49 का अगर हम 3 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 9, 9 का 3 में 27 आ जाएगा। और 27 का साथियों अगर हम 1 में करेंगे तब भी 7 ही आ जाएगा। और 7 का अगर हम 2 से करेंगे 14 आ गया आपका साथियों, 4 आ गया। और 4 का अगर 3 में करेंगे तो 12 आ गया। और 2 का अगर 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ आप देखेंगे आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो यूपीएसआई का लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो आप देखेंगे आपको अगर थोड़ी बहुत अच्छे से चीज नॉलेज है तो चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब है आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर देना है ना। तो आई होप चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, और मैं मान के चल रहा हूं कि आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं, और करते रहिए, क्योंकि इससे बेस्ट चीजें आपको एक साथ नहीं मिल सकती है। तो आप पढ़ाई करते रहिए, वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।